ओके, एक्सरसाइज कौन सी है? 4.4। इसमें हम बेसिकली ना दो चीज़ सीखेंगे, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर। ओके, जैसे कि मान लिया ये मेरी मैट्रिक्स एक A11 मैट्रिक्स ये लिख लेता हूँ, A12 A21 A22। जो माइनर और कोफैक्टर होते हैं ना, एक्चुअल में वो हर एक एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग निकलते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ ना, माइनर ऑफ A11, तो कुछ लोग इसको डिनोट कर देते हैं M11 से। ये एक नोटेशन है फॉर माइनर ऑफ A11 के लिए। इस एलिमेंट का माइनर, M फॉर माइनर, और कौन से एलिमेंट का है 11 से पता चल रहा है। तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है? जो सीध के है ना, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दो, तो जो बचेगा एक्चुअल में कौन बचा? A22, तो वो आ जाएगा माइनर। तो यानी कि अब किसी भी एलिमेंट का वो आपसे माइनर पूछ सकता है। जैसे ये कहते हैं कि ये निकालो M22 निकालो, इसका मतलब माइनर ऑफ 22 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, तो सीध के छोड़ दो, क्या आ जाएगा? A11। ओके, उसके बाद आता है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स हो तो कैसे निकलेगा माइनर, है ना? A11 A12 A13 है, ठीक है, A21 है, A22 है, A23 है, फिर A33 A32 A31। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है हमें? माइनर निकालना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें माइनर निकालना। तो इस मैट्रिक्स का माइनर हम कैसे निकालेंगे? अब बात आती है इस पे। ठीक है, मान लिया किसी भी एलिमेंट का निकालना है, मान लिया मुझे M23 निकालना है, यानी कि माइनर ऑफ 23 एलिमेंट। तो क्या करना है? सीध के छोड़ देने, जो बचे ना उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। A11 बच गया, A12 बच गया। तो ये है कि माइनर कैसे निकालना है किसी का। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर ही है इस एक्सरसाइज में, और कुछ नहीं है। तो समझ में आया? तो ये माइनर निकालना आ गया ना, किसी भी एलिमेंट का कह देगा कि वो निकालो तो निकल जाएगा। अब इसी में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कोफैक्टर कैसे निकालना है। कोफैक्टर ऑफ M23, जैसे M23 का ही कह दे कोफैक्टर, सॉरी M23 नहीं, A23 का। तो इसको कोफैक्टर को कई बार हम लोग ना C23 से डिनोट करते हैं, इसका मतलब कोफैक्टर। कोफैक्टर में एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, जो ये नीचे कोफिशिएंट है ना, ये -1 की पावर में चला जाएगा, इनका सम 2 + 3, और इनटू में मल्टीप्लाई में जो ये माइनर है वो आ जाएगा M23। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? M23। जैसे कि हमने यहाँ पे माइनर निकाला था M11 का, इसका कोफैक्टर निकालना होता, मान लिया C11, तो किसके इक्वल आता? -1 की पावर 1 + 1, और इसका माइनर क्या है? M1। तो ध्यान से देखा जाए ना, तो फिर ये -1 की पावर 1 + 1 तो प्लस का ही हो जाए, तो एक्चुअल में जो M11 है वही आ जाएगा। जैसे मैं कोफैक्टर पूछता कि इसका कोफैक्टर निकालो 1 2 का, तो -1 की पावर 1 + 2 और -1 2 का, तो -1 की पावर 3, तो यानी कि माइनस की आएगी, और M12 का माइनर कौन आएगा? 1 2 का, सीध के छोड़ दो A21, तो माइनस का A21। तो माइनर और कोफैक्टर में जस्ट इतना ही फ़र्क है। माइनर में तो कोई साइन का फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वही आएंगे। कोफैक्टर में -1 की पावर, जो ये नीचे वाले होते हैं ना, तो उनकी पावर का सम आ जाता है। ठीक है, तो ये है अबाउट माइनर एंड कोफैक्टर। तो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई भी पार्ट कर लेते हैं, या सेकंड का कर लेते हैं। राइट दी माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो तुम्हें सबका लिखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो फर्स्ट में ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 4, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनर ऑफ A11, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट वाला, इसका क्या आ जाएगा? -3। फिर आएगा माइनर ऑफ A12, क्या आएगा? 0। तो फिर ऐसे ही माइनर ऑफ A13, सॉरी A13 तो है ही नहीं, A21 का -4,
माइनर ऑफ ए टू टू का 2 आ जाएगा। ये तो बात होगी माइनर की। अब अगर मुझे कोफैक्टर भी निकलना है, कोफैक्टर ऑफ A11, तो -1 की पावर 1 + 1 और माइनर चाहिएगा A11 का, तो वो कौन है 3 है। तो -1 की पावर 1 + 1 यानी कि E1 नहीं होगी, 2 ना होगी पावर, तो 3 का 3। अच्छा, ऐसे कोफैक्टर A12 का -1 की पावर 1 + 2 × 0, तो ये तो 0 आएगा। कोफैक्टर ऑफ A21 का कोफैक्टर 2 + 1 और -4 आना है, तो एक माइनस यहाँ से आएगा, -1 की पावर 3 बनेगी, तो माइनस का बचेगा, और माइनस ये तो प्लस के 4। ऐसे ये 2 का ये प्लस की ही आनी है, -1 की पावर 2 + 2 और 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होंगे क्वेश्चंस। कोई डाउट? तो ऐसे ही सेकंड पार्ट करना, सेम टू सेम डिटो लाइंस पे। ठीक है, अब तू एक बात ध्यान से सोच। एक्चुअल में कहाँ गया वो पेज जिस पे मैं माइनर को फैक्टर बता रहा था? यहीं पे बता रहा था ना। चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट करो इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करना है। जैसे कि ये है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। अगर तुम्हें याद हो तो जब डिटरमिनेंट मैंने इसका निकालना सिखाया था, एक्चुअल में डिटरमिनेंट कैसे निकलता था किसी का भी। अब मैं 1 मिनट तुम्हें दिखाता हूँ, जस्ट से। सबसे पहले डिटरमिनेंट ही सीखा था ना आज हमने। ये हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखा था एक्चुअल में, है ना। तो ध्यान से तुम देखोगे ना, ये कुछ नहीं है, A11 है और ये नथिंग बट कोफैक्टर है इसका C11, और ये प्लस में A12 है, और ये जो माइनस आया ना, ये एक्चुअल में कोफैक्टर की वजह से ही तो है। कोफैक्टर में ये तो चाहिए ही चाहिएगा, और साथ में क्या चाहिएगा, वो माइनस का साइन कौन डिसाइड करता है, वो -1 की पावर वाला, तो C12 है ये, और ये A13 है, और ये C13 है, ये वाला। एक्चुअल में यहाँ से एक चीज़ पता चलती है, जो डिटरमिनेंट है ना, वो कुछ नहीं है, वो एलिमेंट की उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, एलिमेंट की कोफैक्टर के साथ। ये नहीं करना कि A11 है तो कोफैक्टर कोई दूसरा ले लो, नहीं, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर होना चाहिए, और प्लस में फिर नेक्स्ट एलिमेंट उसका कोफैक्टर, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट उसका कोफैक्टर, और प्लस माइनस जो साइन है कोफैक्टर अपने आप हैंडल कर लेगा, क्योंकि ये -1 की पावर 1 3 से मल्टीप्लाई होनी है वहाँ पे, है ना। समझ में? तो यानी कि डिटरमिनेंट क्या है एक्चुअल में, एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, और उनका क्या करना है, सम करना है। समझ में आई? अब इस क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके निकालो, तो यानी कि सेकंड रो के ही कौन यूज होंगे, एलिमेंट यूज होंगे। तो जस्ट इस क्वेश्चन में हमें पहले तो कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सेकंड रो के। अगर मैं ये पहले निकाल लूँ, ये आएगा C21 का कोफैक्टर, -1 की पावर 2 + 1 3, क्या बचेगा, सीध के छोड़ दूँ तो 3 8, किसके को लगे माइनस, और ये 8 3 या 9, -16, तो माइनस के 7, और एक माइनस यहाँ से भी आना था तो प्लस। ठीक है, तो फिर C22 का निकाल लो, ये -1 की पावर 4 हो जाएगी, सीध के छोड़ोगे तो 5 और 1 8 और, ठीक है, 8 और 3, तो अब इसमें निकालोगे तो ये तो प्लस का ही आना है, 5 3 15 -8, तो ये भी 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद C23 निकाल लो कोफैक्टर, तो फिर ये आएगा, सीध के छोड़ दो तो 5 3 1 2,
और एक चीज़ भूल गए, -1 की पावर 5 और आएगा 2 और 3 है ना, तो -1 की 5 तो क्या होता है माइनस, और फिर ये 5 दूनी 10 -3 तो 7, ये माइनस का 7 आ गया। अब ये कोफैक्टर सारे आ गए। तो अगर हम डिटर्मिनेंट लिखें, डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, तो ये किसके इक्वल होएगा, किसके इक्वल होएगा, ये होएगा जो सेकंड रो का एलिमेंट है। एलिमेंट कौन है, 2 नहीं, मतलब कि वैसे क्या बोलेंगे, A21 इंटू में C21 प्लस A22 इंटू में जो एक कोफैक्टर है C22 प्लस में A इंटू में C23, तो ये वाला जो है वो डिटरमिनेंट बनेगा। यानी कि डिटरमिनेंट का फार्मूला समझ में आ गया ना। डिटरमिनेंट कुछ नहीं है, एलिमेंट की उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके है। काम तो एक्चुअल वही कर रहे हैं, ये सेकंड रो से हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, बस ये माइनर और कोफैक्टर अब अलग अलग बता दिए यहाँ पे। तो A21 है 2 और ये आया था 7 प्लस ये 0 है, ये आया था 7, फिर ये 1 है और ये आया था -7। तो एक्चुअल में 7 दूनी ये 14, ये 0 हो जाएगा, ये -7, तो आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, ओके। सेम काम तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है, कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकाल लेने, फिर उनको उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना और डिटरमिनेंट निकाल लेना। अब इसको देख के अगर इन्होंने मान लिया कोफैक्टर के लिए किसको डिनोट कर रहे हैं, AIJ से, किसका कोफैक्टर AII से। हम जैसे C से कर रहे थे, ये A से ही कर रहे हैं कोफैक्टर को भी। उसके हिसाब से तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डिटरमिनेंट को शो करेगा कि हाँ ये बता देगा कि ये डिटरमिनेंट ही है। देखो कौन सा ऑप्शन है जो ये बताएगा कि डिटरमिनेंट है। देख, अब डिटरमिनेंट क्या है, एलिमेंट की उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट दी रो या थ्रू आउट दी कॉलम। अब जैसे कि पहले में जाएं, A11 इसके साथ कोफैक्टर क्या आना चाहिए था, C11, C की जगह ये A यूज करें तो A1 कैपिटल A11 आना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं दिया इन्होंने। A11 के साथ कोफैक्टर कौन सा दे दिया, A31 का दे दिया, तो ये तो डिटरमिनेंट नहीं हो सकता। इस पे चलते हैं, A11 के साथ आना चाहिए C11। C11 तुम्हारे माइंड में बैठ गया क्योंकि C से कोफैक्टर बनता है, लेकिन यहाँ पे नोटेशन A है तो A11, तो ये सही बात है यहाँ तक। A12 के साथ कौन आना चाहिए था, कैपिटल A12 ही आना चाहिए था, लेकिन 21 दे दिया तो ये भी डिटरमिनेंट नहीं देगा। इस पे आते हैं, ये A21 दे दिया, इसके साथ कोफैक्टर कौन आना चाहिए था, A21 ही, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे A11 के साथ कोफैक्टर कौन है, A11, A21 के साथ भी A21, A31 के साथ भी A31, तो डिटरमिनेंट कौन देगा, ये वाला। समझ में आया, तो ये थी 5th एक्सरसाइज। ठीक है, ये 3 हो गई हैं, अब 2 बच गई हैं, ये वाली और एक वो वाली। एक्चुअल में अगर तुम्हें माइनर कोफैक्टर समझ में आ गया ना, तो कल ये एक्सरसाइज पहले यही कर लेंगे, फिर वो एक बच जाएगी, उसको 2-3 दिन लगेंगे करने में, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना।